हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने की एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे आप इंग्लिश वोकैब का 50% सिलेबस इसी से कवर कर सकते हैं। इंग्लिश वोकैब को याद करने की कुछ टेक्निक्स होती है, उसी में से आज एक टेक्निक रूट वर्ड्स, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम रूट वर्ड के साथ साथ अपने वीडियो में पिक्चर्स का भी यूज करेंगे जिससे वोकैब को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ये सारे वर्ड अभी के भी याद हो जाएंगे और इनसे रिलेटेड और भी जो आगे वर्ड आएंगे वो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आगे के वीडियोज में इन्हीं वर्ड्स से हम और वर्ड्स बनाएंगे और अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है और आपका वो पढ़ा हुआ भी नहीं है तो भी आप रूट वर्ड की मदद से उसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एटमोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। वर्ड्स के ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना या उसका अध्ययन क्या होता है, एटमोलॉजी। अब एटमोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्ड कहाँ से निकल के आया। जैसे एटमोलॉजी में हम बात करते हैं प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स के बारे में। रूट वर्ड क्या होता है, एक ऐसा कोई मूल शब्द जिससे कई सारे वर्ड्स बने होते हैं। एटमोलॉजी को हम बोलते हैं हिंदी में शब्द निर्माण विज्ञान। शब्द निर्माण विज्ञान। अब शब्दों का निर्माण करने के लिए हम मदद लेते हैं रूट वर्ड्स की, और रूट वर्ड्स में हम रूट वर्ड के आगे लगाते हैं प्रीफिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, और लास्ट में लगाते हैं सफिक्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो इसी कॉम्बिनेशन से हम एक रूट वर्ड से कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो आज हम इसी रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे और रूट वर्ड से ऐसे कई सारे शब्दों का निर्माण करेंगे जो अपने एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि रूट वर्ड से हम वोकैब को कैसे याद रख सकते हैं। इंग्लिश वोकैब में अगर बात करें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की तो उसका 80% सिलेबस आप कवर कर सकते हैं ओनली रूट वर्ड से। तो पहले बात करते हैं कि रूट वर्ड से हम वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे इस पेड़ की बात करते हैं, इसकी कोई रूट होगी। रूट क्या होती है, जड़। इसकी कोई जड़ होगी, अगर हम उस जड़ तक पहुंच जाएं तो हम इसकी सारी टहनियों तक और सारी पत्तों तक पहुंच सकते हैं। तो इसी जड़ पे हम पहुंचेंगे और उसी से कई सारे वर्ड्स का निर्माण करेंगे। एक रूट से कितनी सारी ब्रांचेस निकल सकती है, कई सारी निकल सकती है, लेकिन हम रूट पे अगर पहुंच जाएं तो सारी की सारी ब्रांचेस पर आराम से पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट वर्ड डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। स्किन क्या होती है, त्वचा। अब डर्मा का मतलब हमने देखा कि स्किन होता है। अब इसी रूट वर्ड से हम और भी ऐसे वर्ड्स बनाएंगे और उनके सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करके भी आगे कई सारे वर्ड्स बनेंगे। इस रूट वर्ड से हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे और कई सारे वर्ड्स याद करेंगे, वो भी पिक्चर्स की मदद के साथ, जिससे वीडियो देखने के बाद ही आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब डर्मा का मतलब मैंने बताया स्किन होता है। याद कैसे करेंगे, जैसे पाउडर आता है डर्मिकूल, डर्मिकूल को स्किन पे लगाते हैं तो डर्मा का मतलब क्या हुआ, स्किन। अब देखो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, अब इनके मतलब पे नहीं जाएंगे। देखो सबके अंदर डर्मा कहीं ना कहीं आ रहा है, सबके अंदर डर्मा कहीं ना कहीं आ रहा है, मतलब इनके सब सारे वर्ड्स का मतलब स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो हम वन बाय वन बात करेंगे एक एक वर्ड की और उसके प्रीफिक्स और सफिक्स की भी। सबसे पहले वर्ड लेते हैं हम डर्मेटोलॉजी। डर्मा आया मतलब स्किन से रिलेटेड होगा, तो डर्मा का मतलब तो स्किन मैंने बताया, और आगे बात करेंगे और आगे इसी रूट वर्ड से और कई सारे वर्ड्स हम बनाएंगे लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अभी आपको लॉजी याद रखना है कि लॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी। इसी लॉजी से कई सारे वर्ड्स आगे हम बनाएंगे। तो डर्मेटोलॉजी क्या हुआ, स्टडी ऑफ स्किन, मतलब स्किन का अध्ययन। और हम बात करें अगर डर्मेटोलॉजिस्ट, एक और वर्ड इससे हम बनाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। इसको भी आपको ध्यान रखना है, IST अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो एक्सपर्ट को शो कर रहा है। एक्सपर्ट मतलब किसी चीज़ में एक्सपर्ट। तो अगर बात करें डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होगा, डर्मेटोलॉजी में एक्सपर्ट। स्टडी ऑफ स्किन में अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे, त्वचा रोग विशेषज्ञ। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हुआ, स्किन का जो डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, और स्टडी ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। तो याद हुआ ये डर्मेटोलॉजिस्ट है, और अगर इसकी स्किन का अगर हम स्टडी करें किसी पर्सन की स्टडी तो उसको क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजी। तो यहाँ से हमने दो वर्ड देखे, डर्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजिस्ट। दो सफिक्स की हमने बात की, क्या, लॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, और IST
अगर वर्ड के लास्ट में आ गया तो क्या बोलेंगे, वो होगा एक्सपर्ट। जैसे साइंटिस्ट साइंस में एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी में एक्सपर्ट, उसी तरीके से डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजी में एक्सपर्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, हाइपोडर्मिक। अब यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगा हाइपो, डर्मा के साथ हाइपो एक प्रीफिक्स लगा। हाइपो का मतलब क्या होता है, अंडर। इसको भी याद रखना है। एक नया प्रीफिक्स या नया रूट वर्ड हमारे सामने क्या आया, हाइपो। हाइपो का मतलब हुआ अंडर, और डर्मा मैंने बताया स्किन होता है, तो इसका मतलब क्या निकला, अंडर द स्किन। मतलब देट पेनेट्रेट्स अंडर द स्किन। पेनेट्रेट मतलब होता है घुसना या फिर अंदर जाना, तो जो स्किन के अंदर जाए उसको क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिक। मतलब देट पेनेट्रेट्स अंडर द स्किन, उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिक। अब हाइपोडर्मिक क्या होता है, जैसे इंजेक्शन की बात करते हैं, इंजेक्शन के आगे जो नीडल लगी होती है वो स्किन के अंदर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक नीडल। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक नीडल। और इंजेक्शन के अगर अंदर जो मेडिसिन भरी होती है वो भी स्किन के अंदर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक मेडिसिन। तो इंजेक्शन की बात करें, इंजेक्शन के आगे जो नीडल लगी होती है वो थी हाइपोडर्मिक नीडल, और इसके अंदर जो मेडिसिन भरी होती है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिक मेडिसिन। तो मैंने बताया हाइपोडर्मिक का मतलब क्या हुआ, देट पेनेट्रेट्स अंडर द स्किन। यहाँ से हमने एक नया रूट वर्ड क्या देखा, हाइपो। रूट वर्ड कहें या फिर प्रीफिक्स कहें एक ही बात है, हाइपो का मतलब क्या रहा, अंडर। अब याद रखना है, आगे हाइपो से हम और वर्ड्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हाइपोडर्मिक क्या बताया, देट पेनेट्रेट्स अंडर द स्किन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड हो गया अपना एपिडर्मिस। अब यहाँ भी डर्मा कहीं ना कहीं आ रहा है, और एक प्रीफिक्स क्या आया, एपी। एपी का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट मतलब बाहरी। एपी अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बाहरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। और डर्मा मतलब स्किन, तो एपिडर्मिक्स को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। मतलब स्किन की सबसे बाहरी परत, स्किन की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ये स्किन का स्ट्रक्चर होता है, उसकी कुछ लेयर्स होती है। जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। जो स्किन की लेयर हमको आंखों से दिखाई देती है, जो ऊपर ऊपर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो यहाँ से एक रूट वर्ड या फिर एक प्रीफिक्स क्या निकल के आया, एपी। एपी का मतलब होता है आउटर मोस्ट, तो एपिडर्मिस क्या हुआ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सीडर्मी। अब यहाँ पे डर्मी तो आया, मतलब डर्मा कहीं ना कहीं आया, मतलब स्किन से रिलेटेड तो कुछ होगा, साथ में एक रूट वर्ड निकल के आया, फिर प्रीफिक्स निकल के आया टैक्सी। टैक्सी का मतलब होता है मूविंग। मूविंग मतलब चलना या चलने वाला। टैक्सी की अगर बात करें तो टैक्सी क्या होती है, टैक्सी चलती है, रोड पे टैक्सी चलती है, तो यहाँ से क्या याद रखेंगे, टैक्सी अगर किसी वर्ड में आ रहा है तो वो मूविंग का सेंस देता है, चलने का सेंस देता है। तो टैक्सीडर्मी मतलब ऐसी स्किन जो चलती है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, प्रिपेयरिंग द स्टफिंग ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स। जो रोड एक्सीडेंट में कोई एनिमल मर जाते हैं तो उनकी स्किन का यूज करके उसको केमिकल से साफ करके उसके अंदर कुछ स्टफिंग भर के कुछ केमिकल्स भर के उसका एक पुतला बनाते हैं, जो पुतला देखने में ऐसे लगता है कि जैसे अभी चल पड़ेगा, रियल जानवर जैसा लगने लग जाता है। तो उस कलाकारी को हम क्या बोलेंगे, टैक्सीडर्मी। और जो इसमें एक्सपर्ट होता है, टैक्सीडर्मी में जो एक्सपर्ट होता है, मैंने डर्मेटोलॉजी में बताया, डर्मेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्किन, और डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, जो डर्मेटोलॉजी में एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो टैक्सीडर्मी तो क्या होगी, वो कलाकारी जिसमें इसकी स्किन के अंदर कुछ भर के स्टफिंग करके उसका एक पुतला बनाते हैं, उस कलाकारी को हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। और जो ऐसा काम करता है उसको क्या बोलेंगे, जो इसमें एक्सपर्ट है, टैक्सीडर्मिस्ट। तो यहाँ से आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से हम रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं और आराम से एग्जाम में याद रख सकते हैं। हम यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं पिक्चर्स की भी, जिससे एक बार में ही आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड आया पेकीडर्म। डर्म आया मतलब डर्मा का सेंस कहीं ना कहीं आया, तो स्किन तो होगा, साथ में एक प्रीफिक्स आया पेकी। पेकी का मतलब होता है थिक। थिक मतलब मोटा। पेकीडर्म मतलब एनिमल विथ अनयूजुअली थिक स्किन। ऐसा कोई जानवर जिसकी अनयूजुअली सामान्य से ज़्यादा ही मोटी स्किन है उसको क्या बोलते हैं, पेकीडर्म बोलते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, एनिमल विथ अनयूजुअली थिक स्किन, तो क्या करना है, पेकीडर्म।
यहाँ से याद रखा हमने पेकी का मतलब क्या होता है, थिक। अब पेकीडर्म कौन कौन होते हैं, हाथी पेकीडर्म होता है, एलिफेंट, इसकी स्किन मोटी होती है। गेंडे की बात करें तो वो भी क्या होता है, पेकीडर्म होता है। दरियाई घोड़ा, वो भी क्या होता है, पेकीडर्म होता है। तो यहाँ से हमने वर्ड देखा पेकीडर्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं डर्मेटिटीज। इसका मतलब होता है जनरल नेम ऑफ एनी स्किन डिसऑर्डर। डर्मा से याद रख सकते हैं कि कुछ ना कुछ स्किन से रिलेटेड होगा, तो डर्मेटिटीज का मतलब क्या होता है, जनरल नेम ऑफ एनी स्किन डिसऑर्डर। तो स्किन का अगर कोई जनरल कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटिटीज। जैसे इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, मतलब जलन और खुजली टाइप कुछ समस्या हो जाए स्किन में, तो उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटिटीज। अब आगे चलते हैं। मैंने बताया था हाइपोडर्मी क्या होता है, देट पेनेट्रेट्स अंडर द स्किन। तो हाइपो का वहां से मैंने मतलब बताया था क्या होता है, अंडर। अंडर और लो एक ही बात है, मतलब नीचे। यहीं से हम एक दूसरा प्रीफिक्स देख रहे हैं क्या, हाइपर। हाइपो का मतलब होता है अंडर और लो, तो हाइपर का मतलब क्या होता है, ओवर या फिर हाई, मतलब ज्यादा। तो यहाँ से दो वर्ड हम बनाएंगे, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर, और हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, और हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो यहाँ से हमने हाइपो और हाइप दो वर्ड बना लिए। क्या क्या बना लिए, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। तो अब धीरे धीरे अपना काम आसान होता जाएगा, जैसे जैसे हम रूट वर्ड और प्रीफिक्स सफिक्स थोड़े थोड़े याद करते जाएंगे। कई सारे वर्ड तो ऐसे भी आएंगे जो हमने अगर नहीं भी पढ़े तो भी वो आराम से पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। अब आगे बात करते हैं। मैंने बताया था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता था, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की सबसे बाहरी परत को हम एपिडर्मिस बोलते थे। और वहां से मैंने बताया था क्या, एपी। एपी का मतलब होता है आउटर मोस्ट, मतलब बाहरी। तो इसी एपी से एक वर्ड हम बना रहे हैं क्या, एपी सेंटर। और हाइपो का मतलब भी मैंने बताया अंडर, तो यही यहाँ से भी एक वर्ड बनेगा क्या, हाइपो सेंटर। अब बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप। भूकंप अगर आता है, जमीन के अंदर से भूकंप का ओरिजिन होता है, वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। तो जमीन के अंदर जहां से भूकंप स्टार्ट होता है या जहां से उसकी उत्पत्ति होती है, उस सेंटर को क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर। हाइपो मतलब नीचे होता है और सेंटर मतलब केंद्र। तो भूकंप का ऐसा केंद्र जहां से भूकंप स्टार्ट होता है जमीन के नीचे से, उस सेंटर को क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर। और जमीन की सबसे ऊपरी परत जहाँ पे भूकंप या सबसे ज्यादा भूकंप फील किया जाता है, उस परत को या फिर उस सेंटर को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। तो यहाँ से हमने दो वर्ड और बनाए क्या, हाइपो सेंटर और एपी सेंटर। और अर्थक्वेक भूकंप होता है। देखते हैं एपी सेंटर मैंने क्या बताया, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक आर फेल्ट मोस्ट स्ट्रोंगली। अर्थ की सरफेस पर ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा सेंटर जहाँ पे अर्थक्वेक या भूकंप सबसे ज्यादा फील किया जाता है, उस सेंटर को बोलते हैं एपी सेंटर। और हाइपो सेंटर द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। ऐसा पॉइंट जमीन के अंदर का ऐसा पॉइंट जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर। अब यहीं से भूकंप से रिलेटेड एक और वर्ड एग्जाम में जाता है, ये साइंस में भी आ सकता है और इंग्लिश में वन वर्ड्स में भी आ सकता है क्या, सिस्मोग्राफ। ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट्स अर्थक्वेक। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है, उसका पता लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राफ। तो इसी तरीके से रूट वर्ड के साथ साथ कुछ रिलेटेड जो वर्ड आएंगे वो भी हम साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखे ये सारे के सारे वर्ड्स, एटमोलॉजी, डर्मेटिटीज, डर्मेटोलॉजी, हाइपोडर्मिक, एपिडर्मिस, टेक्सीडर्मी, टेक्सीडर्मिस्ट, पेकीडर्म, डर्मेटिटीज, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एपीसेंटर, हाइपोसेंटर और सेस्मोग्राफ। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको ये सारे वर्ड अभी याद होंगे, आप इनका मतलब बिना रिवाइज करे भी आपको इनका मतलब पता होगा। हमने इनकी शुरुआत कहाँ से की, डर्मा, एक रूट वर्ड से। और यहाँ से हमने कई सारे प्रीफिक्स भी देखे, सफिक्स भी देखे और कुछ नए रूट वर्ड्स भी देखे। तो इन्हीं शब्दों से मिलके या फिर इसी सीरीज से आगे बढ़ा के हम इंग्लिश के और वर्ड्स याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स की बात करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।